छड्डो शरीका दी जान, इधर करो फ्री प्रमोशन वाल ध्यान। जी हाँ, ना सिर्फ फ्री में आपकी चैनल की प्रमोशन की जाएगी बल्कि आपकी चैनल चेकिंग भी बिल्कुल फ्री में की जाएगी। उसके लिए आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में डन लिखना है। फ्री में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से मैंने अपनी 3 वीडियोस को रैंक किया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वॉशरूम में बैलून फुलाने से क्या होगा, तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस तरह का पार्टी पैक टिश्यू तो हर घर में लाजमी तौर पे मौजूद होना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, अन्य बात उसे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होएगी। नक साफ करने तो अलावा भी ये तो बहुत कम ले जा सकते थे, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सिर्फ 250 रुपये में आपको ये हज़ारों की तादाद में टिश्यूज़ मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सब्ज़ी को किस तरह टिश्यू की मदद से महफूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी सब्ज़ी है, मैंने गोभी ले ली है, तो इसको महफूज करने का ये तरीका है कि आपने कोई भी प्लास्टिक का बाउल ले लेना है। प्लास्टिक का ना भी हो तो कोई सा भी ले सकते हैं और उसमें आपने टिश्यू रख देने हैं। इन्ने तुहाडे कोल थब्बा टिश्यू दा होना है तो अन्य बार रखी जाओ, लेकिन आपने वैसे एक ही रखना है, ठीक है। इस टिश्यू को इस बर्तन में अच्छी तरह से रख देना है और इसके बीच में हम आराम से जो भी सब्ज़ी हमारी उसको स्टोर कर लेंगे। धीरे धीरे और सब्जियां ख़राब होती हैं जब उसमें नमी आ जाती है, तो इसकी वजह से वो गलना शुरू हो जाती हैं। तो इनको फ्रेश रखने के लिए हम इनमें टिश्यू रखेंगे। टिश्यू हर वक्त इसकी नमी को एब्जॉर्ब करते रहेंगे और अब इसके ऊपर भी हम एक टिश्यू रख देंगे और उसके बाद हम हफ्ता 10 दिन इसको बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं। सो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। वीरनियो हरा धनिया हर घर के सालन की जान होता है और इसको फ्रेश रखने का बहुत ही आपको ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। एक तरीका तो इसका यह है कि आप इसको धोए बगैर काट लें और किसी भी हवादार जो जाली टाइप टोकरी होती है ना उसमें रख दें। इसमें से एयर पास होती रहेगी तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ये देखिए जी, ये 10 दिन पुराना धनिया है और अभी तक बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है। और दूसरा तरीका यह है कि आपने इस तरह का कोई भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक का बर्तन ले लेना है और उसमें टिश्यू रख लेना है। टिश्यू रखने से फिर अगेन वही बात कि इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं आएगी और धनिया बिल्कुल हमारा फ्रेश रहेगा। आप 10 दिन 15 दिन इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ये प्रोसेस भी धनिया को धोए बगैर काट के करना है और जितना धनिया आपको रिक्वायर्ड होगा उतना लेके आप ऑन द स्पॉट वॉश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। वीरनियो खरीद लो जाके टिश्यू, अनिया पा दो अनिया टिश्यू खरीदन दिया। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। नेल कटर भी हर घर दी जान हुंदा है, नेल से लाजमी तौर पे काटा करें। नेल्स बड़े रखन दा पता है कितना गुनाह है और हमारे ही फ़ायदा है इसमें, क्योंकि जर्म्स नहीं आएंगे हमारे नेल्स में और हमारे हाथ बिल्कुल ठीक रहेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि नेल कटर में अगर जंग लग जाए तो आपने क्या करना है। मेरा तो ये नेल कटर बिल्कुल न्यू है तो इसमें कोई भी अभी मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके नेल कटर को जंग लग गया है तो उसको उतारने का बहुत ही आसान तरीका है कि आपने एक कॉटन बड ले लेनी है और कॉटन बड को आपने वैसलीन लगा लेनी है। बहुत ही यूज़फुल टिप है ये। जंग आप किसी भी और तरीके से नहीं उतार सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अंदर जाके लगा हुआ होता है और वैसलीन की मदद से बहुत ही आसानी से आप इसका जंग साफ कर सकते हैं बिना इसको खोले और बिना इसको वॉश किए। वॉश करने से तो जंग मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। तो आप जैसे जैसे वैसलीन अप्लाई करते जाएंगे तो इसका जंग उतरता जाएगा और बाकी हिस्से को भी आप वैसलीन की मदद से बिल्कुल चमका सकते हैं। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डोरमेट तो हर घर में लाजमी तौर पे मौजूद होते हैं और अगर नहीं भी हैं तो इनको लाजमी तौर पे रखना चाहिए क्योंकि आधी से ज़्यादा डस्ट तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो वीरनियो सिर्फ जूते नहीं आते थे साफ़ खरीदे, इनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इस पे इस लिक्विड का स्प्रे कर दूंगी इनको अच्छी तरह से झाड़ने के बाद, और ये जो लिक्विड इससे बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये ऑलरेडी मैंने आपको अपनी वीडियो में बनाना सिखाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वो वीडियो लाजमी देखिएगा। इससे डोरमेट आपके बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और दूसरा तरीका तो यही है कि आप इनको फुली वॉश करें और उसके बाद इनको धूप में फैला दें। लेकिन मैं ये करती हूँ कि इनको अच्छी तरह से झाड़ने के बाद इनमें ये वाला स्प्रे कर देती हूँ और फिर धूप में फैला देती हूँ, जिससे ये साफ़ भी हो जाती है और खुशबू भी आती है। तो ये है जी कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट होते हैं। आपने जब कपड़ों को कंप्लीट वॉश कर लेना है तो एक टब में खुला पानी डालकर तो उसमें कपड़े डिप कर देने हैं और 2 ढक्कन इसके डाल देने हैं। 10 मिनट आपने इनको डिप रहने देना है, तो उसके बाद आपको किसी भी किस्म के परफ्यूम की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगनेंस आएगी आपके कपड़ों में से। ये डिफरेंट फ्लेवर्स में मिलते हैं, आप अपनी मनपसंद खुशबू वाला ले सकते हैं और इसी की मदद से मैंने लिक्विड स्प्रे भी बनाया है, तो आप वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा।
तो अब जी मैं आपको बताने वाली हूँ होश उड़ा देने वाली टिप। बैलून जो है सिर्फ बच्चियां दे खेडन वास्ते नहीं होंगे, इनकी मदद से आप अपने वॉशरूम को किस तरह से नीट रख सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सो ये वाली टिप आपने लाजमी देखनी और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको ये टिप कैसी लगी है। तो अगर तो आप बिल्कुल 0 मीटर बैलून लेते हैं ना, हवा के बगैर वाला, फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, फूला हुआ बैलून पड़ा हुआ है, तो फिर भी वेल एंड गुड। मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये जी एक मैंने इसमें से ले लिया है बैलून, और एक तरफ से ये ऑलरेडी कटा हुआ होता है, दूसरी तरफ से मैं इसको इतना सा कट लगा दूंगी। तो अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ कि वॉशरूम में जो जाली लगी हुई होती है ना फर्श में, उसके ऊपर हमने इसको चढ़ा देना है। क्योंकि क्या होता है कि जो जाली होती है उसमें जब शावर ले रहे होते हैं तो बाल वगैरह फंस जाते हैं, या कोई भी अगर वहाँ पे कचरा वगैरह फंस जाए तो उससे पानी जमा होना शुरू हो जाता है। तो आज आपकी ये मुश्किल आसान होने वाली है। ये मैंने बिल्कुल न्यू जाली ली है, क्योंकि जो मेरे वॉशरूम में जालियाँ लगी हुई हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं। तो मैं आपको बताने के लिए ये जाली मैंने ली है, और मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। गुब्बारा हमने इसके ऊपर चढ़ा दिया है अच्छे से। तो अब मैं आपको किचन के सिंक में इसका तरीका बताती हूँ, क्योंकि बहुत सी वीरनिया दे दिमाग च आ रहा होएगा कि इसमें पानी ठहर जाएगा और गुजरेगा नहीं। तो ये देखें जी, मैं आपको किचन के सिंक में दिखा भी रही हूँ कि इस तरह से जब आप इसको रखेंगे तो जितना भी पानी पड़ेगा ना वो अंदर जाता जाएगा, और जो बाल होंगे या कोई भी कचरा होगा वो इसके ऊपर ही ठहर जाएगा। तो इस तरह से आपको किसी भी प्लम्बर वगैरह को भी बुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने पी ट्रैप को साफ़ करवाने के लिए। तो उड़ गए ना होश गुब्बारे की तरह आपके भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को अपने रिश्तेदारों का गला समझ के दबाना मत भूलिएगा। मुझे पता था आप दबाएंगे, इसलिए थैंक यू। फी ईमान अल्लाह।